हमने ट्यूबल लाइगेशन कर दी, फीमेल स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कर दिया, माइक्रो इंसर्ट्स के जरिए हो रहा था। माइक्रो इंसर्ट्स डिफरेंट मटेरियल के बने हुए होते हैं, निकल टाइटेनियम हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, जिसको आप हिस्टेरोस्कोपिकली इंसर्ट करते हैं थ्रू द कॉर्नुअल एंड्स ऑफ द ट्यूब्स, यानी कि ऑस्टिया। उनके जरिए आप इंसर्ट कर रहे थे। हो क्या रहा था? फाइब्रोसिस हो रही थी। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरोस्कोपिक स्टरलाइजेशन बाय ट्यूबल कैन्युलेशन, placement of intrafallopian implants, and this is irreversible procedure. अब कंफर्म कैसे करेंगे? कितने अरसे बाद देखेंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा? कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। ई शोर जो रखा था हमने, हिस्टेरोस्कोपिकली माइक्रो इंसर्ट्स रखे थे। याद रखना है कि आफ्टर इंसर्शन ऑफ दीज डिवाइसेस फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, दे आर ऑक्लूडेड बाय 3 months पोस्ट प्रोसीजर। सो 3 months आफ्टर द प्रोसीजर ये बंद हो जाती हैं ट्यूब्स, और इस दौरान एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन की तब तक जरूरत होती है जब तक कि आप 3 महीने में हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी करके कंफर्म नहीं कर लेते। सो वी यूजुअली परफॉर्म हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम आफ्टर 3 months टू कंफर्म कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। सो इसको याद रखें कि 3 महीने बाद हमने HSG परफॉर्म करना है, हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम परफॉर्म करना है, जिसके जरिए कंफर्मेशन हो जाती है कि ट्यूब्स हमारी मुकम्मल ब्लॉक हो चुकी हैं। ओके, व्हाट इज द फेलियर रेट फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन? दिस इज 1 in 200। वजेक्टमी के प्रोसीजर में फेलियर रेट 1 in 2000 प्रोसीजर है। वजेक्टमी में सक्सेस रेट हमारा तब है कि जब आप सीमेन एनालिसिस परफॉर्म करें और कंप्लीट एजोस्पर्मिया आ गया। यूके में, बाहर के जो मुल्कों में रिकमेंडेशन है कि 12 and 16 वीक्स अपार्ट। 12 वीक्स का मतलब 3 महीने, यानी तकरीबन 12 वीक्स एंड 16 वीक्स के बाद आप सीमेन एनालिसिस को रिपीट कराते हैं और हमें पता चल जाता है कि कंप्लीट एजोस्पर्मिया आ गया। इट मींस कि हमारा वजेक्टमी का प्रोसीजर सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ईबीएम में इसमें मेंशन किया हुआ है कि जी 2 कंसेक्टिव सीमन सैंपल लेने हैं 4 वीक्स अपार्ट टू कंफर्म एजोस्पर्मिया। और पहला सैंपल कब लेंगे? फर्स्ट सैंपल शुड बी टेकन 8 वीक्स आफ्टर सर्जरी। वजेक्टमी करने के 2 महीने के बाद 8 वीक्स पहला सैंपल आप लेंगे, और उसके 4 हफ्ते के बाद यानी उसके 1 महीने के बाद आप दूसरा सैंपल लेंगे। सो 2 कंसेक्टिव सैंपल्स में हमें एजोस्पर्मिया मिल गया। दैट मीन्स हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुल हो गया। एक होता है नॉन मोटाइल स्पर्म्स, कभी कभार हमें नॉन मोटाइल स्पर्म्स मिलते हैं। ये भी हमारी गाइडलाइंस आरसीओजी की रेकमेंड करती हैं कि आप जब तक अपनी एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन मत बंद करें जब तक कि आपको लेस देन 100,000 नॉन मोटाइल स्पर्म्स पर मिलीलीटर मिल जाते हैं। अगर आपने वजेक्टमी की और आपको नॉन मोटाइल स्पर्म्स मिल रहे हैं, तो आपने कब ये डॉक्यूमेंट करना है कि हाँ भाई अब तो हम सेफ हैं, प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, यानी अब आपने एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं देना। ये आपने कब करना है कि जब आपको लेस देन 100,000 नॉन मोटाइल स्पर्म्स पर मिलीलीटर नजर आ जाएंगे। अगर 100,000 से ज्यादा नजर आएंगे, इट मींस कि नहीं, अभी आपने नहीं करना, अभी प्रेगनेंसी हो सकती है, अब आप एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन दें।